अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 18 है। पिछली कुछ क्लासों में हमने बहुत सारे टूल सीखे थे। आप भी समझ गए होंगे कि फोटोशॉप किस काम के लिए है और क्या क्या हम इससे काम ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो इससे भी अच्छी होने चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेन टूल। आप इस वीडियो को देखने के बाद पेन टूल के मास्टर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे पेन टूल क्या होता है। बात को तो समझ होगी कि पेन पेन की तरह होता होगा। जी बिल्कुल, पेन की तरह होता है। जैसे पेन से लाइन लगाई जाती है, इसी तरह पेन टूल से भी लाइन लगाई जाती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम पेन से किसी जगह किसी शेप को ट्रेस कर सकते हैं, उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर डायग्राम फेर सकते हैं। इसके लिए और भी आप बोलेंगे बहुत टूल है। जैसे हमने लेसो पढ़ा था, वो फ्री हैंड ही है, लेकिन दोस्तों वो सिलेक्शन के लिए था। ये जो है पार्ट्स बनाएगा, उसके अंदर कलर फिल करेगा। तो पेन टूल आज पढ़ेंगे। इसके बाद ऐड एंकर पॉइंट टूल भी पढ़ेंगे इसी क्लास में। लीड एंकर पॉइंट भी पढ़ेंगे और फ्री फॉर्म टूल भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत आपके काम आएगा ये वाला टूल, पेन टूल। आप पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को कट आउट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लेसर टूल का इस्तेमाल करते हुए हम किसी चीज़ की सिलेक्शन करते थे, इसी तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये लेसर टूल से बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा जो फोटोशॉप के मास्टर होते हैं वो इस टूल को बहुत इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को कट आउट करने के लिए। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन वीडियो में जाएगी जब आप खुद ही समझ जाएंगे। इसको हम किसी तरह कर्व दे सकते हैं, हम इसको अपनी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल था उसको हम नहीं कर सकते थे। जैसे लेसो मैजिक टूल था, उससे भी हम नहीं कर सकते थे। वो तो खुद ही उसके साथ मैजिक से वो जोड़ते जाते थे पॉइंट। लेकिन इससे हम ऐसे कर्व अपनी मर्जी से बनाएंगे, डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद में अगर P को प्रेस करूँ तो पेन टूल आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये पेन टूल, ये पेन टूल। अब जैसे मैं मूव टूल के ऊपर हूँ, जैसे ही मैं P को प्रेस करूँगा तो वही चीज़ आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इन चारों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर दे, उसके बाद हम एक पिक्चर को कट आउट करेंगे। दोस्तों ये मैंने पेन टूल लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक नुक्ता लगा दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया है उसके बाद ये अब नुक्ता इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये पेन के साथ एक लाइन आ रही है जो अभी हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन एक पेन के साथ लाइन है। अब मैं यहाँ पे आके किसी और जगह जाके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन लगी है, लेकिन मैंने अपने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, क्लिक करके रखा हुआ है। जैसे ही इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये कर्व बनाने लग जाएगा। ये आपको नजर आया है। अब मैं इसको छोड़ दिया, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे एक कर्व बना देगा ये इस तरह। ये देखिए इस तरह एक कर्व बनाता जाएगा, ये छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसको नीचे लाना चाहूँ तो कंट्रोल को प्रेस करूंगा या इस जगह आके, एक मिनट में इसको बना देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल को प्रेस करके इस पॉइंट को नीचे भी लेके आ सकता हूँ, इन पॉइंट को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी तरह आप कर्व बना सकते हैं पेन टूल से। फिर इसको बनाते हैं, कोशिश करते हैं, एक और दफ़ा ट्राई करते हैं ताकि वो सही से हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंट्रोल Z से पीछे जाते हैं, कंट्रोल प्लस Z करते जाएंगे, ये पीछे जाता जाएगा। देखिए आप एक दफ़ा किया है तो वहीं पे ही घूम रहे हैं और पीछे नहीं जा रहा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस Z करता हूँ नहीं जा रहा। कंट्रोल ऑल्ट प्लस Z जब करेंगे तो और पीछे जाएगा, फिर कंट्रोल ऑल्ट प्लस Z, ऐसे ही पीछे जाता जाएगा और एक टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बल्क के शक्ल में आप पीछे जाना हो तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस Z को आप इस्तेमाल करिएगा। फिर एक दफ़ा इससे थोड़ा काम करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ एक वहाँ पे पॉइंट लगाया, उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद इसको छोड़ देता हूँ और इस चीज़ को, ये जो एरो है इसको मैं यहाँ पे ला के ऊपर ही रखते हुए यहाँ पे आके ख़त्म कर दूँगा इस जगह, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जो पॉइंट है वो दूर से आए इस तरह, और इस वाले पॉइंट ऊपर में थोड़ा खींच के ऐसे कर दूंगा। अब मैं दोबारा आऊँगा और इस जगह क्लिक करके यहाँ पे मैं जैसे ही आया हूँ तो इसने वहाँ पे एक छोटा सा वो भी दिया। ये देखिए मैंने एक आंख जैसी एक शक्ल बना दी है। अब मैं इसके अंदर कलर भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। किसी चीज़ को मैं डिलीट करना चाहूँ तो सिलेक्ट करने के लिए इसके बहुत तरीके हैं, 3 और 4 5 तरीके में। पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ से एक राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन, मेक अ सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेक सिलेक्शन। ये आपको ये नजर आ रहा है मेक सिलेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये अब फेदर मांग रहा है कि आप फेदर रेडियस दे रहे। फेदर मैंने आपको पिछली बहुत ज़्यादा वीडियो में
इसका कंसेप्ट क्लियर किया, लेकिन कुछ न्यू दोस्त है जो इस वीडियो में ही आए हैं तो उनको बता दूं। ये फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि आप इसको कितना बैकग्राउंड के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स मतलब कि ट्रांसफॉर्म कैपेसिटी कितना डाउन करेंगे इसकी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इसके वो एजेस वो स्मूथ से नहीं आएंगे, ऐसे फटे हुए नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इफेक्ट आया होगा आपकी पिक्चर में, थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा। फिलहाल तो मैं 0 पे ही करता हूँ क्योंकि नीचे कोई चीज़ नहीं है। ओके, ये इसने सिलेक्शन बना दी। अब मैं डिलीट को प्रेस करूँगा तो ये इसमें से देखिए नीचे एक डिलीट करके नीचे वाली लेयर ले आया है। कंट्रोल सेट करते हैं, डिसेलेक्ट करते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद एक और तरीका है, उसको मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। कुछ और ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे, पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे। पाथ पे आने के पास कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वाली चीज़ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसके अंदर कलर करना चाहते हैं तो कलर करने के लिए मैं आपको एक न्यू टेक्निक बता देता हूँ। ऐसे तो यहाँ पे जो कलर होगा वही फिल कर लेंगे। आल को प्रेस करेंगे तो आल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड आएगा, और जब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को करेंगे तो बैकग्राउंड वाला आएगा। लेकिन मैं आपको एक और टेक्निक एक और वो चार्ट की बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने शिफ्ट बैक स्पेस को क्लिक करना है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, तो आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही हम कंटेंट वेयर भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मर्जी का एक कलर चूज़ करेंगे, ये वाला, और ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो वो कलर इसके अंदर आ जाएगा और हमारे यहाँ से कलर भी नहीं चेंज होंगे। हम जो यहाँ पे करना चाहेंगे वही आएगा, हमारा ये बैकग्राउंड और फोर बैकग्राउंड वाला कलर नहीं चेंज होगा। कंट्रोल सेट करते हैं दोस्तों। अब एक मैं और शेप बनाता हूँ और इसमें आपको मैं कुछ और चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इस वाली पॉइंट को मैं ऊपर ले आऊँगा, और इस पॉइंट को मैंने ऊपर खींच के वहीं पे ले आना है, ये इस तरह। और अब दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दूंगा और ये बीच वाले जो पॉइंट है उसको नीचे लेके आ जाएंगे, यहीं से आएंगे। अब ये जो है ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, इसको मैं थोड़े टाइम बाद आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो नीचे वाली टीम है ये इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला है, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको बाद हम इसको जैसे ही हम क्लिक करके लाएंगे तो वो उस चीज़ की जो है उस शक्ल को कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो इसके एंगल बना हुआ है उसको वो चेंज कर देगा। मैं इसको सर्कल भी बना सकता हूँ, ये देखें दोस्तों, इस तरह इसका ये पॉइंट जो है वो ख़त्म होता जाएगा। ये उसका जो हमने कर्व बनाया हुआ है उसको ख़त्म करेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये कुछ ऐसे बारिश के टिमकों की तरह बन गया। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम वो इसकी कॉपी लें तो ये पूरी इस तरह की चीज़ बन जाएगी। इसके बाद आप आते हैं पेन टूल में और यहाँ से इसमें आके एक एंकर पॉइंट प्लस करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जैसे ही मैं इस पे आया हूँ तो इसकी शेप कुछ और है, जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो इसके साथ एक प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट आ गया। अब एंकर पॉइंट को हम ऊपर भी ले के जा सकते हैं। यहाँ पे तो मैं इस इन टूल के ऊपर ही कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको नीचे कुछ और टूल भी दिए हुए हैं, जैसे क्विक सिलेक्ट जो टूल है उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट पे आऊँगा और क्लिक करूँगा इसी जगह। जैसे ही मैं लाइन किसी के ऊपर आऊँगा ना पॉइंट के ऊपर तो वहाँ पे ये शो होने लग जाएगा माइनस का साइन, वहाँ पे क्लिक करेंगे ये डिलीट करता जाएगा। जैसे यहाँ पे तो वहाँ पे 1 पॉइंट रह जाएगा। दोस्तों ये आप तीनों को मैंने आपको समझा दिया। ऐड एंकर पॉइंट उसमें ऐड करेगा, डिलीट एंकर पॉइंट उस पॉइंट को नुक्ते को डिलीट कर देगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल जो है उसमें जो हमने कर्व बनाया होगा उसको हम अपनी मर्जी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट को खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं कर्व को। इसके बाद दोस्तों ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, उसको मैं समझाने के लिए लेयर पे आता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं इसके ऊपर बैक वाइट कलर फिल करता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए अब ये फ्री ट्रांसफॉर्म जो है मैं किसी भी तरह यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूंगा तो वहाँ पे इसका पॉइंट साथ नहीं होगा, हर दफ़ा नई सिलेक्शन करेगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे ऐसे आता हूँ तो ये देखें ये इसके साथ एक नई वो बना रहा है, इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे लेसर टूल था दोस्तों,
लेसर टूल ये काम करता था कि वो सिलेक्शन को ऐसे हम अपनी मर्जी से बना सकते थे, लेकिन इससे हम पाथ को बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ ये शेप्स है, शेप बनाना चाहें तो ऐसे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे उसने एक शेप बना दी है खुद ही, ये शेप भी बनाएगा। यहाँ पे इसकी आउट फेल दे सकते हैं। स्ट्रोक जो है ये, अब देखिए इसकी स्ट्रोक जो है ये नहीं दी हुई, तो मैं इसकी स्ट्रोक दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, रेड ताकि नजर आए। और ये इसकी स्ट्रोक है, ये जो आउटलाइन होगी ये इसकी स्ट्रोक होगी, इसको भी दे सकते हैं। इसकी स्ट्रोक का जो साइज है उसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे ये है। अब मैं इसकी ये देखें स्ट्रोक को भी बढ़ा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। इसके बाद ये वेट हाइट इसकी दे सकते हैं। ये आप कंबाइन करना चाहे, ये इंटरसेक्ट ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। ये आपके पेज की किस जगह है, ये उस तरह वो अलाइनमेंट होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं एक और पिक्चर लाई हुई है, उसको मैं जाके कट आउट करता हूँ समझाने के लिए। ये पिक्चर लेके आया हूँ दोस्तों। अब इसको मैं कट आउट करने के लिए मैं यहाँ से लूँगा पेन टूल का, यहाँ पे क्लिक करूँगा पेन टूल से और यहाँ पे क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पे शेप को नहीं हो पाथ पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमें ये कंफ्यूज ना करे। पाथ पे जब भी हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये हमें तंग नहीं करेगा, मतलब कि इसके ऊपर वो कलर नहीं आएगा, हमें पाथ ही शो होती जाएगी। पाथ पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी शुरू करते हैं यहाँ से दोस्तों। ये टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से वीडियो में कुछ मैं टेस्ट करूँगा तो आप इसको देखिएगा। दोस्तों इसके ऊपर मैंने चेसिंग कर दी है, बहुत ही बारीकी से की है, लेकिन मैंने बहुत तेज तेज की है, तो आप इसको बहुत आस्ते से करिएगा। मैं आपको बस जो कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ वो आपने अडॉप्ट करना है, उसको समझना है कि इसका काम क्या है। बाकी तो उसके बाद आप अपनी जो इमेज आएगी आप उसको खुद ही देखेंगे तो बाज़ दफ़ा आपको खुद जहन में आ जाएगा इसके ऊपर ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि आपके सामने पिक्चर आती है, आपके जहन में खुद ही आइडिया आ जाता है कि इस पिक्चर को इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। आपने वो तरीका इस्तेमाल करना है, यहाँ से आपने कंसेप्ट लेने हैं। तो दोस्तों आप इसकी सिलेक्शन करने के बहुत तरीके, राइट क्लिक करके यहाँ से कर लेंगे, फेदर भी हम देंगे इसको थोड़ा सा। मैं एक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 का फेदर दे देंगे। 1 का भी दोस्त बहुत होता है, लेकिन मैं 2 का दे दूँगा, सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद जो अब इसकी मैंने बैकग्राउंड को डिलीट करना है दोस्तों। कट आउट का मतलब है बैकग्राउंड हटा देना। बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए मैं इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। देखिए हम सिलेक्शन जो हुए ये ऑब्जेक्ट हो गए, जब इसमें उल्टा कर दूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं शिफ्ट और आई को भी प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन सेलेक्ट में आऊँगा, यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल आई पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसका इन्वर्स हो गया है। जैसे ही मैं डिलीट पे प्रेस करूँगा तो कलर मांगेगा, तो कलर भी हम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ये दोस्तों कलर क्यों मांग रहा है, जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो क्योंकि मेरी ये लेयर लॉक है, इस लेयर को अनलॉक कर दीजिए। अब डिलीट को कर लीजिएगा प्रेस, तो ये डिलीट कर देगा। देखिए दोस्तों ये कितनी बारीकी से इसने मेरी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव किए। तो दोस्तों आज की वीडियो के इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।